नमस्कार, एवर इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिरोलिया। आप देख रहे हैं संभावित, और संभावित के इस विशेष कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक युवा चेहरा मौजूद है जो संभावित में जानेंगे क्या परिचय है, क्या बैकग्राउंड है, कहां से वो आते हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देकर उन्हें संभावित विधायक के रूप में अगर मैदान में भेजती है तो हम जिनके हाथों में 5 साल के लिए तिजारा का भविष्य सौंपने जा रहे हैं वो कौन है, अभी तक क्या उनका अनुभव राजनीति में रहा है, कितनी पकड़ वो जनता पे रखते हैं। आपने पिछले कुछ समय में अपने बहुत पोस्टर होर्डिंग में एक हंसता मुस्कुराता हुआ युवा चेहरा देखा होगा। वो हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, किसान वर्ग से आते हैं, किसान के बेटे हैं। अपने स्तर पर अभी तक उन्होंने फील्ड में मेहनत की है। प्रवीण यादव खानपुर हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे कि आखिर क्या मंसूबा लिए हुए वो टिकट की दौड़ में हैं और क्या एजेंडा रहेगा, क्या मुद्दे रहेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रवीण जी, आपका बहुत स्वागत है एवर इंडिया में। संभावित के रूप में हम आपको देखते हैं और जनता देखती है। आपने भी संभावित के रूप में पार्टी से टिकट मांगा है और तिजारा की जनता बहुत समझदार है, बहुत कायदे से फैसला करती है। तो अपने बारे में आप हमारी जनता को बताएं कि आखिर आपके तर्कस में कौन से तीर हैं जो बाकी नेताओं से अलग आप काम करेंगे। और सबसे पहले आप बताएं कि आप कहां से आते हैं और क्या आपका बैकग्राउंड है। आप अपने मुखारबिन से बताएंगे तो शायद जनता को इजी वे में अच्छा समझ में आएगा। स्वागत है आपका। धन्यवाद सुरेंद्र जी। प्रवीण यादव मेरा नाम है और पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। इससे पूर्व में पार्टी में प्रदेश मंत्री का मेरे पास दायित्व था और लगातार पार्टी में काम करते हुए उससे पूर्व में जब अलवर उत्तर और दक्षिण एक जिला हुआ करता था तो उसमें जिलाध्यक्ष के रूप में पार्टी का काम देखता था। उससे पूर्व में पार्टी में मंडल का भी मंत्री रहा। पूर्व में मेरे परिवार में भिवाड़ी नगर परिषद से पार्षद रहे और लगातार 5 साल पार्टी की आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला और जनता के बीच में काम करने का अवसर मिला। पार्षद रहते हुए निरंतर काम किया और लगातार मैं संघ से लेकर के और पार्टी के संगठन का काम करता हूं। निरंतर तिजारा विधानसभा के, चाहे वो इन 5 सालों में धरना प्रदर्शन विरोध के कार्यक्रम हो या जनता के हकों की लड़ाई या आवाज़ उठाने का कार्यक्रम हो या संगठनात्मक तरीके से पार्टी को मजबूत करने का कार्यक्रम हो, लगातार मैंने पार्टी में अपना समय दिया है। प्रवीण जी को लेकर हमने अक्सर चुनावी सभाओं में या किसी भी विरोध प्रदर्शन में बहुत तेज़ी से अगर भारत माता का नारा अगर बुलंद करते हैं तो वो प्रवीण यादव जी हैं। ये वो आवाज़ है जो आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन बहुत नज़दीक से जानने की ज़रूरत थी क्योंकि संभावित हैं, टिकट के संभावित हैं, तिजारा विधानसभा के संभावित हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि आपके बीच में साक्षात्कार लेकर के आए और हम आपको बताएं कि आखिर जो संभावित हैं वो किस स्तर पर संभावित हैं। प्रवीण यादव जी का एक छोटा सा परिचय मैं ये भी दे दूं कि जो इनके फादर साहब हैं वो सेना में सेवाएं दे चुके हैं, तो कहीं ना कहीं देशभक्ति का जो ब्लड है वो भी इनके बीच में है। यंग ब्लड है, देशभक्ति का ब्लड है, तो कहीं ना कहीं देशभक्ति भी जो है वो हिलोरे मारती है। तो इस समय जो प्रवीण जी बात करें भक्ति के साथ साथ में, क्योंकि त्योहारों का जो सीज़न है वो भी शुरू हो चुका है, और देशभक्ति की बात करें तो चुनावों का दौर है और ऊपर से भारतीय जनता पार्टी, तो क्या मुद्दे हैं और किस तैयारी के साथ आप मैदान में हैं अगर आप पार्टी भरोसा जताती है तो? देखिए सुरेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, आज अगर राजस्थान की परिस्थिति की हम बात करें तो पूरे राजस्थान में इस कांग्रेस के राज में हाहाकार मचा हुआ है। आप चारों तरफ देखोगे तो आमजन इतना परेशान है। और अगर हम बात करें तिजारा विधानसभा की तो लगातार जिस तरह से भ्रष्टाचार का मुद्दा चरम पर रहा, जिस तरह से अपराध का मुद्दा चरम पर रहा, इन सब परिस्थितियों के साथ साथ तिजारा में जो आम जन के साथ खिलवाड़ हुआ, जनता की जो भावनाएं रही, जिस तरह के मुद्दे पर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई
झूठे लोग लुभाई ने वादे किए। उन सब के विपरीत जब कांग्रेस सत्ता में आई तो लगातार पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, तो सरकार को चेताता रहा। हमने भी उसी कार्यकर्ता के रूप में लगातार विरोध प्रदर्शन किए, धरना प्रदर्शन किए, जनसभाएं की, और जनता का पूर्ण समर्थन भी हमें मिला। और जिस तरह से आज आप देख रहे हैं पूरे राजस्थान में चारों तरफ आप जहां भी देखोगे, इस कांग्रेस सरकार के खिलाफ हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक परिवर्तन यात्रा जो गोगा मेडी से शुभारंभ हो गई है, जो अलवर उत्तर दक्षिण तक आएगी, लगभग 22 तारीख को हमारे ज़िले में प्रवेश करेगी। उस यात्रा के माध्यम से ये जो जनता का रोष है, जो जनता की आवाज़ है, जनता भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देगी। और तिजारा विधानसभा में पूर्ण बहुमत, जैसे जिस तरह से तिजारा विधानसभा में चुनाव होंगे, तो भाजपा के प्रत्याशी को पूर्ण अच्छी वोटों से जीत मिलेगी। प्रवीण भाई, आपसे एक सवाल मैं ज़रूर पूछूंगा, और मैं लगभग हर संभावित से, हर प्रत्याशी से, हर कार्यकर्ता से पूछता हूं मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आज का जो माहौल है वो बहुत शांतिपूर्वक माहौल, आज का जो एनवायरनमेंट है वो चाहता है, लेकिन हमारे पक्ष में, हमारे पास में ही अगर हम हरियाणा मेवात की घटना को अगर देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो एरिया है हमसे लगता हुआ है, कुछ हद तक हमारे क्षेत्र के लोगों के साथ उनकी संस्कृति भी मेल खाती है। तिजारा विधानसभा की हम बात करें तो गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ समय की मैं बात करूं तो यहाँ बहुत तेज़ी से बदलाव आया है। आप युवा हैं, आप लंबी रेस के घोड़ा हो सकते हैं, लेकिन भाईचारे को कैसे कायम रखेंगे, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके सर पे रहेगी अगर आप संभावित से विधायक तक पहुंचते हैं तो। देखिए, तिजारा विधानसभा में प्रत्येक जाति धर्म का व्यक्ति यहाँ निवास करता है, और पत्रकार महोदय, जो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा संगठन है जिसमें रहने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता का प्रथम जो भाव होता है वो राष्ट्र प्रथम का भाव होता है। और तिजारा में चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से प्यार करता हो, चाहे किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो, मेरा तो उस प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक नागरिक से एक ही आग्रह है। हो सकता है आपकी विचारधारा अलग हो, लेकिन इस राष्ट्र का भाव हो, तिजारा में विकास कैसे हो। और रही बात सभी को साथ लेकर चलने की, लेकिन जो कांग्रेस के मंसूबे रहे, जो आप नूह वाली घटना का जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से हम उस घटना से प्रभावित हुए, और यहाँ के लोगों में अभी तक ठीक माहौल है। लेकिन कुछ कांग्रेसी या कांग्रेस की विचारधारा के लोग या इस तरह के मंसूबा रखने वाले लोग जो इस तिजारा को जलता हुआ पूर्व का कश्मीर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। आज तिजारा विधानसभा की बात करें तो हमें विकास चाहिए, हमें शिक्षा की आवश्यकता है, हमें सुविधाओं की आवश्यकता है। और भारतीय जनता पार्टी की कोई भी जब योजनाएं आती है, उस योजना पर कहीं नहीं लिखा होता कि ये हिंदू के लिए योजना है, ये मुस्लिम के लिए योजना नहीं है। मैं यहाँ के मुस्लिम भाइयों से भी आग्रह करूँगा, जब यहाँ के जो मुद्दे होते हैं और जो हमारे तिजारा में अक्सर देखे जाते हैं, जो नूह की घटना की आप बात करते हैं, अगर गोकसी जैसी घटनाएं तिजारा में या राजस्थान में होगी ही नहीं, हमारा भाईचारा खराब ही नहीं होगा। मैं तो मुस्लिम भाइयों से भी आग्रह करता हूँ कि सभी मुस्लिम भाई गाय नहीं काटते हैं, लेकिन जो इस गोकसी में इस समय शामिल होते हैं, उन लोगों का, उनको भी विरोध करना चाहिए, उन लोगों को भी उनको कड़े जवाब देने चाहिए। और इन सब चीज़ों में अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो हमारा भाईचारा कभी खराब ही नहीं होगा। जी, बड़ी बात है कि जब एक दूसरे की भावनाओं का और धार्मिक आस्था का हम सम्मान करेंगे तो स्वतः ही भाईचारा है जो वो जागृत होगा। विकास की बात आपने प्रवीण जी की, आप बहुत ज़्यादा विधायक जी के गांव से भी दूर नहीं हैं और आपके समाज से भी विधायक जी आते हैं। एक लंबा चौड़ा रिकॉर्ड दिखाया और बताया जाता है, कुछ हद तक हमने भी क्षेत्र में जाकर के देखा है और लोगों से जानने की कोशिश की है कि इस 5 साल में कितने विकास के कार्य हुए हैं। लेकिन धरातल पर जो विकास के कार्य लोग जिनसे हमने बातचीत की और उन्होंने हमें जानकारी देकर के दिखाया, तो विधायक जी भी कहते हैं और कुछ लोग भी कहते हैं कि बहुत बड़े स्तर पर विकास के कार्य हुए हैं। आप इस विकास के कार्य को कैसे देखते हैं और इसमें कहाँ कमियां रह गई जिसको आप आगे बढ़ाने का काम करेंगे या इनमें कहीं और सुधार की गुंजाइश है? देखिए पत्रकार महोदय, रही बात विकास की, तो ये कांग्रेस की सरकार का कोई पहला मामला नहीं है कि जिसमें उसने विकास की थोती घोषणाएं की हो। जब भी गहलोत का शासन आता था तो इस राजस्थान में धुआंधार घोषणाओं का वो एक अंबार लगा देता था, और इस बार भी ऐसा का ऐसा ही हुआ।
और रही बात तिजारा विधानसभा की, तो तिजारा विधानसभा का प्रत्येक कार्यकर्ता स्वयं को ठगा हुआ महसूस करता है, चाहे भिवाड़ी को जिला बनाने की बात लेकर हो। क्योंकि भिवाड़ी एक ऐसा क्षेत्र है जहां हिंदुस्तान या दुनिया की कहूं तो प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक स्थान से यहाँ कोई ना कोई निवास करता है, और वो तिजारा का वो व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक इस पूरे राजस्थान को समृद्ध बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अपनी भूमिका निभाता, अपना योगदान देता है। और जब बात आई तिजारा के विकास की, जब बात आई तिजारा के हिस्से की, जब बात आई भिवाड़ी के हिस्से की, जब हमारे जिला बनाने में अगर कोई एक भी जिला बनाना था तो उसमें भिवाड़ी जैसे क्षेत्र को, जो विश्व पटल पर सबसे आगे है, उसका सबसे पहले नाम आना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस ने इस बसे बसाए शहर की हत्या करने का काम किया और इसको जिला न बना करके इस भिवाड़ी का जो उभरता हुआ भिवाड़ी था, जिसका विश्व पटल पर नाम था, उसकी हत्या करने का काम हुआ। जिला नहीं बनने का मेन जो मुख्य जो कारण है वो आप इसका किन को मानते हैं? देखो, विशेषकर अगर हम बात करें तो अशोक गहलोत को जहाँ तक लगता था कि भिवाड़ी या तिजारा विधानसभा जो क्षेत्र है, कहीं ना कहीं इससे कोई ना कोई टीस थी उनकी, और जिस तरह की चर्चाएं क्षेत्र में है, तो ये टीस नहीं तो और क्या था कि जो क्षेत्र यहाँ एडीएम लेवल का अधिकारी बैठा है, यहाँ डीटीओ बैठा है, यहाँ एसपी बैठा है, और प्रत्येक जिस जिला स्तर के जो अधिकारी की आवश्यकता थी, वो तमाम तरह के अधिकारी यहाँ बैठने के बावजूद भी भिवाड़ी को जिले नहीं बनाया। इसमें कोई ना कोई कांग्रेस के जो नेताओं की, और मैं तो कहता हूँ कार्यकर्ताओं की भी और उन पदाधिकारियों की भी कमी रही कि जो भिवाड़ी को या तिजारा को जिला न बना करके उनकी असफलता है, उनकी नाकामी को दर्शाता है। प्रवीण जी, अगर आपको टिकट पार्टी दे करके मैदान में भेजती है और लोगों का समर्थन आपको मिलता है और सब कुछ ठीक रहा, अगर आप विधानसभा तक या राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत तक अगर आप पहुंच पाते हैं, तो क्या तैयारियां है आपकी, क्या एजेंडा है, किस तरह की तैयारी के साथ आप चल रहे हैं? क्योंकि जब भी आप फील्ड में आते हैं, जब आप चुनावी मैदान में, चुनावी समर में आप जब उतरते हैं, तो कोई ना कोई आपकी तैयारी होती है, कोई ना कोई आपका एक रूट मैप होता है। तो कैसे आप तिजारा विधानसभा को ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेंगे? क्या आपने तैयारियां अब तक की है? देखिए, तिजारा विधानसभा में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो जिस तरह की व्यवस्थाएं सरकार ने दी। आज हम तिजारा की बात करें तो यहाँ हमें कुछ मिला नहीं। जिस तरह से यहाँ हॉस्पिटल की अच्छी व्यवस्था नहीं है, सड़कों की अच्छी व्यवस्था नहीं है, रोजगार की अच्छी व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं है। पत्रकार महोदय, शायद आप भी मुझसे इस बात से सहमत होंगे कि जो स्तर भिवाड़ी का या तिजारा विधानसभा का होना चाहिए था वो हमें मिला नहीं। आज हम चारों तरफ देखें तो गंदगियों का आभार लगा हुआ है। यहाँ पर रहने वाला व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। चारों तरफ से हमारे बॉर्डर लगा हुआ है, लेकिन किसी भी प्रकार से रोड की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं। आज केंद्र ने जो NH8 से अच्छी कनेक्टिविटी दी है, रेल मार्ग की कोई व्यवस्थाएं नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है। और रोजगार की अगर हम बात करें तो इन फैक्ट्रियों में जिस तरह से हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ, पूर्व की सरकार की तो मनसा ही नहीं थी रोजगार देने की। उन्होंने तो रोजगार देने की बात की नहीं, उन्होंने तो भत्ता देने की बात की, और वो भत्ता भी नहीं दे पाया। अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी भरोसा जताती है और तिजारा की जनता, क्योंकि सबसे बड़ा लोकतंत्र में अगर कोई भगवान है तो वो जनता भगवान है, अगर तिजारा की जनता मुझ पे समर्थन करते हैं, मेरे युवा भाई मुझ पे समर्थन करते हैं, तो मेरा जो एजेंडा रहेगा, सबसे पहले मेरे युवा भाइयों को, चाहे व्यापार की दृष्टि से हो, चाहे रोजगार की दृष्टि से हो, चाहे शिक्षा की दृष्टि से हो, क्योंकि ये युवा भारत है। और आज के समय में अगर भारत को आप आगे बढ़ता देखना चाहते हो तो हम सबकी जिम्मेदारी भी उतनी बन जाती है जितनी कि देश के प्रधानमंत्री की है। क्योंकि जब तक कोई गांव का युवा मजबूत नहीं होगा, तब तक वो शहर मजबूत नहीं होगा, वो विधानसभा मजबूत नहीं होगी, और वो भारत भी मजबूत तभी होगा पत्रकार महोदय, जब उस भारत का युवा, चाहे वो व्यापार की दृष्टि से हो, चाहे वो शिक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वो नौकरी पैसे से हो, वो मजबूत हो। मेरा पहला एजेंडा रहेगा युवाओं को रोजगार में हिस्सेदारी। दूसरा जो रहने वाला है, आज आप भिवाड़ी में देखोगे तो सड़कों पर किस तरह से इंक्रोचमेंट का मामला है, अतिक्रमण का मामला है, चारों तरफ से सड़कों को घेरा हुआ है, चारों तरफ से हमारे आप देखोगे तो इस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आज जो भिवाड़ी की पानी की समस्या की आप बात, ये काला पानी, जो भिवाड़ी एक विश्व पटल पर एक दिखता है कि औद्योगिक नगरी है, आज उसकी जो हालात है, इसको कांग्रेस ये सरकार करने वाली। नो MLD प्लांट ऑलरेडी चल रहा है, उसके बाद रिक्को के इन अधिकारियों ने कौन सी ऐसी साठगांठ करी कि जब 9 MLD से सड़कों पर पानी तो 6 MLD का प्लांट बना दिया। किस तरह की रचना रही होगी? इतना पैसा अगर आज 1993 से प्लानिंग इन लोगों की चली आ रही है और आज जो कांग्रेस के सरकार में इन लोगों ने ये इस तरह के काम किए, तो क्या करना क्या चाहते हैं? आज पानी सड़कों पर है, हरियाणा की सरकार ने आकर वहां बंद कर दिया। भिवाड़ी के लोग तराई तराई में आज नगर परिषद या UIT के अधिकारी क्या कर रहे हैं?
हमारा पहला जो रहेगा कि भिवाड़ी का जो वो पानी, गंदा पानी, इसको जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन है, हो सकता है आज सरकार की साठगांठ वही अधिकारी मना करें, लेकिन उन लोगों का मना करने का औचित्य क्या है? कहाँ गए थे वो लोग जब पहाड़ को काट कर बेच दिया गया था? कहाँ गए थे वो लोग जब वन विभाग के वनों को काट कर बेच दिया गया था? अगर आज वहां पर भिवाड़ी के इस पानी को ट्रीट करके भेजा जाए तो तकरीबन 300-400 बीघा के आसपास वो जमीन है और अच्छा वातावरण होगा, पेड़ पौधे अच्छे हो जाएंगे। और भिवाड़ी के लोगों को एक बात बताओ ना, आज चारों तरफ से पोल्यूशन की आप बात करते हैं, चारों तरफ पोल्यूशन है। अगर हमारे पास 400 बीघे जंगलात की या पोल्यूशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन है, तो भिवाड़ी के पानी को ट्रीट करके जो 200-200 करोड़, 300-300, 400-400 करोड़ रुपए लगा करके आप छोटे छोटे प्लांट बना रहे हो, उन सबको एक तरीके से सरकार की अगर सहमति हो, आज सरकार कहती है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी उस पानी को नहीं दें, गंदा पानी है उसको ट्रीट करके ले जा रहे, तब भी मना करें। अगर सरकार जिम्मेदारी ले, वो सरकार का ही तो एक हिस्सा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उस पानी को वहां ले जा करके ट्रीट करके वहां भेजा जाए, जो वन विभाग की जो जमीन है, जंगल अच्छा हो जाए, हरा भरा हो जाए, तो भिवाड़ी की जो समस्या है ये पानी की बड़ी समस्या। रही बात तिजारा की, तिजारा हमारा हेडक्वार्टर है, विधानसभा की बात करें, लेकिन इस कांग्रेस सरकार ने पिछले पूरे 5 सालों में तिजारा में झूठी घोषणाएं देने का काम किया। आज आप मुख्य मार्ग से सड़क, बाजार की सड़क की बात करते हैं, इन्होंने कहा हम खूब सड़कें बनवाई, गहलोत साहब खूब घोषणाएं करते हैं, लेकिन जब तिजारा की बात करते हैं तो तिजारा में आप जब घुसते हैं, तिजारा में आप एंटर करते हैं, किस तरह की सड़क, पूरे ऐसे ऐसे गड्ढे बने हुए हैं जो आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले होते थे, उस तरह के गड्ढे। पिछली सरकारों ने जो रोड बनाई, इन लोगों ने भिवाड़ी में आप देखोगे पूरे 5 साल इन्होंने खुदाई का काम किया। चाहे भिवाड़ी में आप इंडस्ट्रियल जोन में चले जाओ, चाहे आप रेजिडेंशियल एरिया में चले जाओ, इन लोगों का काम था कि इन्होंने खोदने का काम किया। इन्होंने खोदा, टेंडर छोड़ा, और टेंडर छोड़ने के बाद सारा पैसा उठा लिया। कोई भी काम पूर्ण रूप से इनका पूर्ण नहीं हुआ। तिजारा को तो बद से बदतर कर दिया, टपुकड़ा का हाल बेहाल कर दिया इन लोगों ने। भिवाड़ी का इस तरह का हाल, आज जो भिवाड़ी है, पूर्व में भी भिवाड़ी में भाजपा का राज था, जब भाजपा की सरकार थी, भिवाड़ी में अपराध नाम की जो चीज़ थी वो समाप्त हो गई थी। चोरी, चकारी, लूट, हत्या, इस तरह की घटनाएं आज आप आए दिन देखते हो। कभी मोबाइल फ़ोन बांटे जा रहे हैं, लोगों की जान सुरक्षा नहीं रहेगी, लोगों की सुरक्षा नहीं रहेगी तो फ़ोन का क्या करेंगे? आए दिन गोलियां चल रही है, बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार में। आज आप बात करें राजस्थान की, तो इस कांग्रेस सरकार ने, आप पूछते विकास हुआ है, विकास नहीं हुआ है। नंबर 1 बनाने का काम किया, अपराध में नंबर 1 बनाने का काम किया, बलात्कार में नंबर 1 बनाने का काम किया, चोरी चकारी में नंबर 1 बनाने का काम किया। अगर बात करते हैं दलितों पर अत्याचार, राजस्थान नंबर 1 प्रदेश में नंबर 1 पर लाने का काम किया। एक जो जिस तरह से आप हत्याएं, फिरौती, इन सब घटनाओं में अगर राजस्थान का कहीं आप स्तर देखोगे तो 1 नंबर बनाने का काम किसी ने किया तो गहलोत की सरकार ने किया। और तुष्टीकरण की जो नीतियां आप देख रहे हो, आए दिन इन लोगों ने मंदिर तोड़ने का काम किया, आए दिन इन लोगों ने देश में, भारत में, ये सांस्कृतिक सनातन धर्म का संबंध रखने वाला देश है, साधु संतों का देश रहा है, ऋषि मुनियों का देश रहा है, और इसी कांग्रेस सरकार में ऋषि मुनियों पर, हमारे साधु संतों पर गोलियां चलाई गई, उनकी हत्याएं कर दी गई। ये कांग्रेस का ही राज था। पत्रकार महोदय, इस गहलोत का जो शासन रहा, ये राक्षस रूपी कांग्रेस, मैं इसीलिए अक्सर कहता हूं राक्षस रूपी कांग्रेस, भगवान से भी भय नहीं इनको। लेकिन इस लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई भगवान नहीं है, और जनता ने निर्णय तय कर लिया है, चुनाव में दिन दूर नहीं है, आचार संहिता किसी भी दिन, किसी भी क्षण लग सकती है। अगर ये एक छोटी जो मेटाडोर गाड़ियां पहले चलती थी, आज ऑटो टेम्पो जिसको हम कहते हैं, उसमें बैठने लायक भी विधायक नहीं रहेंगे। खुद गहलोत कहता है उसके विधायक, उसके मंत्री चुनाव हार रहे, कारण जनता के बीच आए नहीं। इस तरह के बड़े बड़े अपराध, अगर मैं बात करूं पंचायत समिति की या बात करूं तहसील स्तर की, आज ये वास्तविक घटनाएं, आप इस यहाँ मेरे बाद आप चले जाए बिजली बोर्ड में चले जाए, अवैध वीसीआर भरने का काम किसने किया? इस गहलोत सरकार ने किया। 60 गांठ हर डिपार्टमेंट में इनके दलाल बैठे। आम जन से आप कहीं भी पूछोगे, अगर तिजारा की बात करें तो तिजारा में मुख्य रूप से मैं एक घटना आपको बताता हूं। अगर किसी व्यक्ति का पिता गुजर जाता है, उसके सर से उसका साया उठ जाता है, लेकिन जब वो व्यक्ति वहां जाता है अधिकारियों के पास कि मेरी विरासत खोल दो, उसके 2-2, 3-3 महीने चक्कर काटे जाते हैं, और उससे उसके एवज में 10-10, 20-20, 50 हज़ार रुपये मांगे जाते हैं। और जब उन अधिकारियों से सवाल किया जाता है कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उनका भी ये रहता है कि यार भैया, हम तो तिजारा में पैसे देकर आए हैं, और यहाँ पैसे बंडल, नोटों के जो बंडल होते हैं उनको लपेटने का काम अगर कोई कर रहा है तो तिजारा विधानसभा के कर्मचारी कर रहे हैं। तिजारा विधानसभा में आप थाने में चले जाओ, झूठे मुकदमों के अंबार लगे पड़े हैं। आए दिन आप देखोगे किसी ना किसी निर्दोष को, बेगुनाह को झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाता है, किसी ना किसी व्यक्ति को अवैध वीसीआर भर करके उसका चक्कर कटा दिया जाता है, और अधिकारी को, जो अधिकारी पैसा नहीं देता,
आप बात करें भिवाड़ी की, एक एक या दो दो महीने में तीन तीन एसपी बदलने का कारण क्या? जो पैसा नहीं दे पाता है उसका तबादला कर दिया जाता है, उसको भगा दिया जाता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि तिजारा की जनता तय कर चुकी है इन रिश्वत लेने वाले लोगों को, इन चोरी करने वाले लोगों को, इन डकैती करने वाले लोगों को, इन भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोगों को, आपसी भाईचारा खराब करने वाले लोगों को तिजारा भगाने का काम करेगा और तिजारा यहां से इनको खदेड़ने का काम करेगा। तो ये प्रवीण यादव जी हैं जो लगातार फील्ड में काम करते हैं और लगातार पार्टी के जो संगठन है, पार्टी का जो संगठन है, संगठन के स्तर पर काम करते हैं। एक बार फिर से आगे अगले किसी कार्यक्रम में अगले संभावित के साथ फिर एक बार आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए A1 इंडिया।